जिस फिल्म गोदान का खुद योगी ने किया प्रचार, उस गोदान फिल्म पर क्यों गर्म हुए मुसलमान? गाय पर बनी फिल्म की बॉयकॉट की कर दी मांग। कांग्रेस ने भी विरोध में दिया मुसलमानों का साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। गोदान ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है, उसी काशी में जन्मे महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कालजयी उपन्यास को लिखा है, जिसमें एक गरीब किसान की पीड़ा को दिखाया गया, जो गरीब होने के बावजूद गाय पालना चाहता था, क्योंकि गाय को वो गरीब किसान होरी मोक्ष और प्रतिष्ठा का साधन मानता है। लेकिन आज हम उपन्यास गोदान की नहीं, फिल्म गोदान की बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक गरीब किसान की पीड़ा नहीं, आज के दौर में गौरक्षा, धर्म और राजनीति जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। यही वजह है जहां एक तरफ सबसे बड़े गो भक्तों में से एक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गोदान फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री भी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी मुसलमानों के साथ साथ कांग्रेस भी गोदान के विरोध में उतर गई है। फिल्म गोदान के विरोध में क्यों उतरी कांग्रेस? कट्टरपंथी मुसलमानों ने भी क्यों किया विरोध? ये बात तो आप भी जानते हैं कि सीएम योगी कितने बड़े गोभक्त हैं। वो जब भी गोरखनाथ मठ जाते हैं, गायों से मिलना नहीं भूलते हैं। कभी उन्हें गुड़ खिलाते नजर आते हैं, तो कभी उनसे बात करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने गोहत्या रोकने के लिए यूपी में सख्त से सख्त कानून भी लागू किया है। यही वजह है, जैसे ही 6 फरवरी को गाय पर बनी फिल्म गोदान रिलीज हुई, योगी सरकार ने पूरे यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखने जाएं और गाय के महत्व को जान समझ सके। लेकिन लगता है गोदान फिल्म का रिलीज होना कुछ मौलाना को रास नहीं आ रहा है, इसीलिए इसके विरोध में उतर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मालूम हुआ है कि एक मूवी आई है गोदान, और उसमें कुछ आपत्तिजनक डायलॉग्स बोले गए हैं, कुछ सीन दिखाए गए हैं, और एक व्यक्ति किसी टोपी वाले व्यक्ति के सर पर पिस्तौल तानकर ये बोलता है कि गाय को रोटी खिलाने वाला, या कुछ इस तरह के अल्फाज बोलता है, जो बहुत आपत्तिजनक है। मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूं। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि अब हमारे मुल्क में एक बोर्ड होता है बॉलीवुड, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों में बेदारी पैदा की गई। हमारे द्वारा भी ये बार बार कहा गया कि ये चीजें दुरुस्त नहीं है, बॉलीवुड में पिक्चरें बनाना, पिक्चरें देखना। तो अब बॉलीवुड वालों ने ही एक नया हरबा निकाल लिया है, नफरत बोर्ड। वो धर्म के नाम पर मूवी बनाते हैं, नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। सनातन धर्म में तो गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, तो भला कोई हिंदू गाय को क्यों काटेगा? ये गाय काटने वाले कौन लोग हैं? उनकी तस्करी करने वाले कौन लोग हैं? गोदान फिल्म में ये सब दिखाया गया। यही वजह है कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम इसके विरोध में उतर आए हैं और फिल्म का बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी फिल्म गोदान के विरोध से इस कदर बौखलाई हुई है कि उसने फिल्म को नफरत फैलाने वाला बता दिया। जनता अपने मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर जनता सवाल कर रही है। बीजेपी के पास उन मुद्दों पर जवाब नहीं है, इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए समाज में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। गोदान फिल्म की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की फिल्म बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सेंसर बोर्ड को भारतीय जनता पार्टी की गुलामी से बाहर आकर अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए। सेंसर बोर्ड का काम इस तरीके की फिल्मों को रिलीज न करने के लिए सख्त आदेशित करना है, न कि भाजपा की गुलामी करना। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी के एक एक शब्द बता रहे हैं कि गाय पर बनी फिल्म गोदान से कांग्रेस किस कदर हताश और परेशान है, और मुसलमानों के समर्थन में उतरते हुए फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रही है। लेकिन कम से कम यूपी में ये फिल्म बैन होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस फिल्म का पोस्टर खुद सीएम योगी ने जारी किया, जिस फिल्म को खुद योगी सरकार ने पूरे यूपी में टैक्स फ्री किया हो, वो फिल्म भला यूपी में कैसे बैन हो सकती है? इसीलिए विरोध करने वाले कितना भी विरोध क्यों ना कर ले, सिनेमा घरों में फिल्म चल भी रही है और लोग देख भी रहे हैं। फिल्म गोदान ने दिलाई इंदिरा दौर की याद, कैसे गो आंदोलनकारियों पर चलाई गोली,
फिल्म गोदान में जहां गौ तस्करी और गौ हत्या का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के दौर में हुए गौरक्षा आंदोलन की भी याद दिलाई गई, जो आज भी भारत के इतिहास में एक खूनी अध्याय के रूप में दर्ज है। ये तारीख थी 7 नवंबर 1966 और दिन था गोपाष्टमी, यानी गाय के पूजन का दिन, जब देश के कोने कोने से लाखों साधु सन्यासी गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक की मांग को लेकर गायों के साथ संसद कूच कर दिया था, जिस पर तत्कालीन इंदिरा सरकार के आदेश पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी, जिनमें साधु संतों के साथ साथ गायों की निर्मम हत्या हुई थी। रामचंद्र वीर ने गोहत्या के लिए आंदोलन किया था, अनशन की थी, 184 दिन अनशन चला था दिल्ली में। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने गोहत्या आंदोलन चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे, और सत्ता के मद में मतवाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था, और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। कहा जाता है कि संसद भवन के बाहर साधु संतों की लाशें उठाते हुए स्वामी करपात्री महाराज जी ने इंदिरा गांधी को श्राप देते हुए कहा था कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई, बल्कि तूने गौ हत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। यह माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। अब इसे करपात्री जी महाराज का इसी श्राप का असर कहे या कुछ और, सुनील शास्त्री जैसे साधु मानते हैं कि जब इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो वो दिन गोपाष्टमी का ही दिन था। करपात्री जी महाराज का वह विज्ञप्ति, उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर मीडिया थी, आर्यावर्त और केसरी में छपा था। कल्याण गौ अंक विशेषांक निकाल के देखो। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। संत अवज्ञा करुफल जैसा, मैं रामचरितमानस का उद्घोष कर रहा हूं, संत अवज्ञा करुफल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1966 में हुए इस गोपाष्टमी हत्याकांड को भी फिल्म गोदान में प्रमुखता से दिखाया गया, जिसने कहीं ना कहीं एक बार फिर गाय और साधु संतों के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। शायद यही वजह है कि कांग्रेस फिल्म गोदान को मुस्लिम विरोधी बताते हुए बैन करने की मांग कर रही है। बहरहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।